लगातार इस मुद्दे को लेकर दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं। शिकारे खुद क्या यहां पर शिकार हो गया, क्योंकि बार बार सिद्धू का अलग अलग मुद्दों पर बिदकना उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा या फिर पंजाब कांग्रेस को, इसी बात को लेकर चर्चा हमारी जारी है। मंजिंदर सिंह सिरसा जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, सीधे आपका रुख करते हुए, मुझे लग रहा है वो फोन पर किसी से बातचीत कर रहे हैं, प्लीज सिरसा साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरा सीधा से सवाल आपसे यह है, देखिए आप उनको कह रहे हैं कि दरअसल ये मानव बम है, जिस पार्टी में जाते हैं वहां पर एकदम नुकसान करते हैं, आप लोगों का भी नुकसान किया जब वो बीजेपी में थे तो, लेकिन आज सिद्धू ये कहते हुए नजर आए हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने पंजाब कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोगों को घेरा है और कहा है कि उसूलों पर जब बात आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वो बता रहे हैं कि मैं जिंदा हूं और नजर आने के लिए ये सब कर रहा हूं। नहीं, इनकी बात में तो दम है कि नजर आने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये कोई जो उनका ये शायरी अंदाज है, कोई नहीं, पहली बार नहीं कहा उन्होंने, ये उनका अक्सर यही बातें हैं, इन्हीं बातों के लिए वो पॉपुलर भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रटे रटाए उनके घिसे घिसाए जो है, मैं आपको याद करना चाहता हूँ चित्रा जी, ये वही सारे अल्फाज हैं जो एक वक्त उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बोले, फिर श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए बोले, फिर ये उससे पहले बापू आसाराम जी के लिए, आसाराम के लिए बोले, और उससे पहले किसी और के लिए, और फिर बाद में गुरु नानक देव जी के लिए बोले। ये वीडियो मैंने भी अपने फेसबुक पे शेयर की है, ये उनकी पक्की बातें हैं। बात तो केवल इतनी सोचने की है, ये आज खड़ा कहाँ है? नवजोत सिंह सिद्धू इस पंजाब के लिए कितना बड़ा घातक साबित हुआ, आज समझने की ये बात है। ये इंसान कौन है? ये भगौड़ा है। ये वो भगौड़ा है जो इंग्लैंड में से मैच छोड़कर भागा, ये वो भगौड़ा है जो बीजेपी की राज्यसभा छोड़कर भागा, ये वो भगौड़ा है जो पंजाब का मंत्री पद छोड़कर भागा, ये वो भगौड़ा है जो आज पीसीसी का प्रेसिडेंट छोड़कर भागा। मैं नहीं कह रहा, ये हालात बता रहे हैं कि वो भगौड़ा है, और भगौड़े की मानसिकता बातों के साथ बदली नहीं जा सकती। आप समझिए सबका खमियाजा कौन भुगत रहा है? क्या एक आम पंजाबी इसका खमियाजा नहीं भुगत रहा? ये जो हाई मॉरल ग्राउंड्स लिए जा रहे हैं, कल तक तो तुम हाथ मिला रहे थे उन मंत्रियों के साथ, इसी सरकार के 4.5 साल तुम हिस्सा रहे, इसी पार्टी के तुम एमएलए रहे, किसने रोका था तुम्हें वहां भागने को? भाग जाते छोड़कर। पहले कहते थे मुझे कुर्सी का लालच नहीं, मुझे तो कुर्सी भी चाहिए, मुझे तो मुद्दे चाहिए, मुद्दे चाहिए। जब पीसीसी का प्रेसिडेंट बन गए तो कुर्सी का लालच और मुद्दे खत्म हो गए, फिर ये बात कहनी बंद कर दी। फिर कहा कि मुझे तो मुख्यमंत्री बनना नहीं। जब चन्नी ने देखा कि डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर तुम नहीं हो, मुख्यमंत्री मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा, तो फिर उसको भी छोड़कर भाग गए। असल में कुर्सी की लालसा और कुर्सी का लालच है। हाँ, बाकी बातें जहां तक हैं वो उनमें कोई शक नहीं, उनके पास एक अंदाज अलग से है, क्योंकि कॉमेडी सर्कस के अंदर उन्होंने काम किया है, इस चीज की रिहर्सल के भी उनको पैसे मिलते थे। तो यकीनी तौर पर मैं या प्रीतपाल सिंह जी तो बोल नहीं सकते इस बातें, ये बातें तो नवजोत सिंह सिद्धू ही बोल सकते हैं, और उनके पास कला भी है और कला सीखने के लिए पैसा भी उनको मिलता है इस कला के लिए। तो इसलिए चित्रा जी, हमें समझने की जरूरत क्या है, क्या पंजाब जिन हालातों में खड़ा है उसका जिम्मेवार किसको ठहराया जाए? नवजोत सिंह सिद्धू को, राहुल गांधी को, या प्रियंका वडेरा को, या सोनिया गांधी को, या कैप्टन अमरिंदर सिंह को? पंजाब के लोग तो ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं, इन सब हालातों के लिए किसको जिम्मेदार? प्रीतपाल सिंह जी, और कॉमेडी सर्कस पंजाब का क्यों बनाकर रखा है, ये सवाल कर रहे हैं मंजिंदर सिंह सिरसा जी। देखिए, बात ऐसी है, सिरसा जी को मैं तो कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि इनकी पार्टी में वन मैन शो पार्टी है, उसका एक ही आदमी है, तो उसी के इर्द सारी पार्टी घूमती है। हमारी पार्टी में बहुत बड़े नेता हैं, बहुत सारे लोग हैं। सिद्धू साहब के कारण आज हम बैठ के आप डिफेंडिंग मोड पे हैं, बट ठीक है, उन्होंने किया है, उन्हें मुबारक। अब जो पार्टी हाईकमान ने फैसला लेना है वो लेगी। मैं तो कह रहा हूं कि आपके मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, दूसरा मुख्यमंत्री तक चुन लेना पड़ा है उस शख्स के लिए। और देखिए, यहाँ पर मैं आ रही हूँ गौरव जी, बाकी लोग नहीं, एक सेकंड सुनिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा है कि हम सच की लड़ाई लड़ते रहेंगे, ऐसे में अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे, कुर्सी जाए तो चली जाए। मैं कह रहा हूं जी, जो कह रहे हैं, आज चीफ मिनिस्टर चन्नी ने इतना बड़ा फैसला लिया है, 1200 करोड़ रुपया 2 केवी के लोगों का माफ कर दिया, पर वो इशू डिबेट का इशू नहीं बना, न्यूज का इशू नहीं बना, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने सारा कुछ ही खराब करके रखा है। कल इतने बड़े डिसीजन हुए हैं, वो सारा चीज खराब हो चुकी है। मैं तो चित्रा जी मान रहा हूं आपकी डिबेट पे बैठा हुआ, बट फिर भी हम इसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा दे चुके हैं, हम तो हाईकमान से यही विनती कर रहे हैं कि उसे स्वीकार कर लो। और बहुत लोग हैं, रोज रोज की जो खिल्ली उड़ रही है उसको खत्म कीजिए। इस 15 दिन में जो कांग्रेस पार्टी का, पंजाब कांग्रेस का मजाक बना है, जो सरकार बनाने के पूरे कोशिश हो रही थी 2022 की, उसको एक ठेस लगी है। इस चीज का मैं मानता हूं, बट अब अगर अब भी ये डिसीजन बोर्ड नहीं लेती कांग्रेस हाईकमान, तो इसका नुकसान होगा। वर्कर डीमोरलाइज हो चुके हैं कल से। एक सिद्धू जी को हो क्या गया, कौन सा सच है?